आज जो हमला उसने भारत पर किया है, किस तरीके से किया, देखिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल हमास स्टाइल का हमला उसने भारत के ऊपर किया है। जिस तरीके से हमास का स्टाइल है, इजराइल के ऊपर जब उसने अटैक किया था तो ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए थे, बिल्कुल उसी स्टाइल में आज हमले की प्लानिंग पाकिस्तान की भारत के ऊपर थी, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। कुछ वक्त पहले बताया जा रहा है कि पीओके के अंदर हमास और आईएसआई यानी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसकी एक बैठक भी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी देश का समर्थन प्राप्त नहीं है। हमास जो कि एक आतंकी संगठन है, इजराइल के खिलाफ ये लड़ता है। अलकायदा ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, क्योंकि जिस तरह मसूद अजहर और उसका पूरा खानदान आतंकी कैंप जिसमें वो सो रहा था वो पूरा खत्म हो गया, उसके बाद से अलकायदा ने जिहाद का ऐलान भारत के खिलाफ किया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के समर्थन में अभी कोई खड़ा नजर आता है तो वो केवल और केवल आतंकी संगठन है। अपने ही दहशतगर्द के माहौल में पाकिस्तान इस वक्त धंसता जा रहा है। भारत की तरफ से हमले सहन करने की ताकत अब पाकिस्तान में नहीं बची है, उसका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। लाहौर, कराची, सियालकोट, पंजाब, सब जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। यानी उसकी परिस्थिति ऐसी है कि अब छत पर ना तो ऊपर छत है और ना ही कोई छाता जो उसको भारतीय हमलों से हवा में बचाएगा, और ना ही उसके पास इन जगहों पर वो क्षमता बची है कि वो मिसाइल के काउंटर अटैक करे भारत के ऊपर। और बड़ी खबर लगातार जो इससे आ रही है कि नौशेरा में भी भारत ने जो है वो पाकिस्तान का नुकसान किया है, 2 पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है। जैसलमेर में 20 मिसाइलों का जो अटैक पाकिस्तान द्वारा किया गया था उसको भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद किया है। और जम्मू के अंदर जो उसने एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, वहां के तमाम मिसाइल्स को भारतीय सेना ने निष्क्रिय किया। इसके अलावा पठानकोट एयरबेस पर निशाना बनाने की कोशिश की, वहां पे उसकी सभी मिसाइलों और ड्रोन को निष्क्रिय किया गया। और इस सब में जो सबसे बड़ा रोल और जो सबसे मजबूत हथियार भारत का साबित हुआ है वो है उसका एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसको सेना सुदर्शन चक्र के भी नाम से जानती है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इसी के माध्यम से उसने पाकिस्तान के लड़ाकू जेटों को गिराया है, पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही मारा है जो भारत की सरजमी को छू भी नहीं पाई। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर यह है, जिसको कहते हैं घर में घुस के मारना, भारतीय सेना ने दमदार काउंटर अटैक किया है और अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान में घुस करके मारा है। एक तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर से मुंह की खाई है। गुरुवार रात जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर समेत भारत के कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ था, लेकिन भारत की S-400 सुरक्षा प्रणाली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया था। साथ ही पाकिस्तान के 2 JF-17 और 1 F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का भारी नुकसान अब तक भारतीय सेना कर चुकी है। अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं पाकिस्तान को लेकर कि वहां पर हालात कितने खराब हैं। हमले को देखते हुए आरएसपुरा इलाके में हाई अलर्ट है। जम्मू शहर में मोबाइल नेटवर्क्स भी काम नहीं कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जिस तरह के ब्लैकआउट्स या फिर एहतियात के तौर पर कदम उठाए जाने चाहिए वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पर जो अभी की बड़ी खबर है वो ये है कि अब भारत की नेवी भी एक्शन में आ चुकी है। नौसेना ने कराची पर हमला किया है। कराची पोर्ट यानी कराची बंदरगाह पर नौसेना ने हमला किया है। जम्मू कश्मीर में करीब 35 मिनट तक ड्रोन अटैक हुआ था और किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। नौशेरा में 2 ड्रोन तबाह किए गए। पेशावर में विस्फोट की खबरें सामने आ रही है, पेशावर तक पहुंच गया है भारतीय हमला। दिल्ली में एहतियात के तौर पर इंडिया गेट खाली कराया गया है। हालांकि इसे लेकर तरह तरह की खबरें उठी, पर उसको यह कहा गया कि वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, लिहाजा भीड़ को कम करने के लिए ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, तो इससे लोग पैनिक में ना आए। कुछ फालतू खबरें भी, कुछ फेक न्यूज भी उड़ाई गई, कुछ फिदाइन हमलों की खबरें उड़ा दी गई, उसको भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंडेम किया और कहा कि इस तरह की खबरें फर्जी हैं और किसी भी तरह का कोई अटैक अंदर से भारत में नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उनको भी हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने लाहौर, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद में गोले बरसाए हैं। भारत ने पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को पंजाब प्रांत में तबाह कर दिया है। भारत ने लाहौर पर बड़ा हमला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर हमले के लिए राजस्थान से फाइटर जेट्स जो हैं वो उड़े हैं। और जिस तरीके से जम्मू में S-400 वायु सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय किया गया और उसके बाद एक भी मिसाइल हमला जो है वो पाकिस्तान का कामयाब नहीं हो पाया। इसके अलावा भारत सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। एक्स जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे भारत सरकार ने कहा है कि वो 8000 अकाउंट्स को बंद करे जो लगातार भारत विरोधी काम कर रहे थे, भारत के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे थे और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मौजूदा हालात जिसमें स्थिति बहुत ही संवेदनशील है, तो ऐसे में इन अकाउंट्स को बंद करना जरूरी है। उस पर फौरन कार्रवाई करते हुए एक्स ने कुछ अकाउंट्स को बंद भी किया है। जो भ्रामक पोस्ट उनके माध्यम से फैलाई जा रही थी, जो गलत जानकारी, जो गलत तस्वीर उनके माध्यम से पेश की जा रही थी, उस पर रोक लगाई गई है।
और इस बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि जो फाइटर जेट्स गिराए गए हैं उनके एक पायलट को सेना ने गिरफ्तार किया है, अपने कब्जे में ले लिया है और सेना उसे अपने साथ लेकर के गई है। तो ये कुल मिलाकर जो हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल युद्ध जैसे हो चुके हैं। एक बात तो तय है कि इस बार भारत ने वही कर दिखाया है जो वो लगातार कह रहा है कि हमें छेड़ना मत, छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और भारत ने ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया है।